वन कल हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो टाइप्स थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हमने कर लिए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम जाएंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे और हम डिफरेंट रिएक्शन फॉर डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं फॉर जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उनके लिए हम निकालेंगे ये ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन हम कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सिंगल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे तो जैसे यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है। यूनिमॉलिक्यूलर में क्या होगा, जैसे एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, तो देखो एक ही है तो यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन को हम तब यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे उसमें अगर एक नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे कि ये PCl5 ठीक है की डिकम्पोजिशन है जो, या फिर जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है, इसको हम मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बाईमॉलिक्यूलर तब बोलेंगे और उसमें दो मॉलिक्यूल से रिएक्टेंट के उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NO + O3 ठीक है, तो ये बाईमॉलिक्यूलर है। देखो जैसे दो रिएक्टेंट है, ठीक है, मतलब जितने रिएक्टेंट होंगे यार उसी के बेस पे बोल देंगे ये बाईमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है। ट्राई मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे आप, ये ट्राई मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या टर मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, जैसे जो आपका मन करे। ठीक है, अब जो एक किसी भी रिएक्शन को टर मॉलिक्यूलर या ट्राई मॉलिक्यूलर कब बोलेंगे, जब उसमें तीन रिएक्टेंट होंगे। तो यहाँ पर तीन कैसे, देखो ये दो ये है और एक ये है, तीन हो गए तो ये हो गए ट्राई मॉलिक्यूलर। एक सीरो मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होती है। उस रिएक्शन सीरो मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होती है वो हमें अब ऐसा लगता है कि बहुत हायर है, लेकिन एक्चुअली में लोअर वैल्यू होती है मॉलिक्यूलरिटी की। ठीक है, अब जैसे अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी 2 लग रही है लेकिन एक्चुअली में वो 1 होगी, 3 लग रही है तो एक्चुअली में 2 होगी, 4 लग रही है तो एक्चुअली में 3 होगी। ठीक है, तो क्योंकि जो हम जैसे कि मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ मॉलिक्यूलरिटी सीरो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, जैसे कि CH3COO C2H5 ठीक है और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, CH3COH + C2H5OH। ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आपको 2 लग रही होगी क्योंकि 2 रिएक्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में मॉलिक्यूलरिटी 1 है। 1 क्यों है कि जो वाटर है वो लार्ज एक्सेस में होगा ये, और ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू द रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नहीं लेते, इसी को लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया थोड़ा मॉलिक्यूलरिटी पे। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, चलो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये एक एक्सपेरिमेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे मैंने कल आपको रोड और स्कूल का फासला बता के बीच में रोड में एक खड्डा बताया था, वो हो गया एक्सपेरिमेंटल क्वांट। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन ए सिंगल स्टेप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, जो सम ऑफ पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमेशा होल नंबर होता है और ये हमेशा ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकती है, जैसे मैंने कल बताया था। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एप्लीकेबल है और ये जो है ये सिंपल रिएक्शन में ही सिर्फ एप्लीकेबल है। चलो ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब आपको जो गौर से अच्छे से समझना है ना वो ये वाला टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से समझना है, कुछ टफ नहीं है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका बायो है। ठीक है, वो घबरा मत जाइएगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान देना, बस थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड। आपके सिलेबस में फर्स्ट और एक मिनट लेट मी चेक कौन कौन से दिया हुआ है। हाँ, आपके सिलेबस में दिया हुआ है इंटीग्रेटेड रेट जीरो एंड फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसमें सेकंड भी थोड़ा देख लेंगे। डेरिवेशन जीरो और फर्स्ट की लेनी है हमें। देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन वी हैव रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n। ऑर्डर में मैंने आपको बताया था
या इसको इससे भी आप यूनिट निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। या आर, हमने एक रिएक्शन ली ए प्लस बी क्या बना रहे हैं, सी प्रोडक्ट बना रही है, तो रेट किसके बराबर होता है आपको पता है, हमेशा रिएक्टेंट के साथ ही रिलेट करता है। तो अब हमें रेट इज़ इक्वल टू, क्योंकि जैसे कल मैंने निकाला वही, कल की वीडियो देखिए, कल के नोट्स पढ़िए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू, है ना, ये लिया था ना। तो आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के के लगाया। के क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे समझना अच्छे से, यहाँ तक तो आपको कल तक का यहाँ तक, मतलब कल भी ऐसा ही था तो समझ आ जाएगी। अब देखो के को मैंने इधर लिया, के इज इक्वल टू आर, ये और इसके रेशो में ये ले लिया कंसंट्रेशन। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। अब मेरी बात सुने, आर क्या है, रेट, और रेट किसके बराबर होता है, मोल पर टाइम, मोलर पर टाइम। ठीक है, मोलर पर टाइम। अब रेट मतलब किसके बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पर रफ लिखा हुआ आपकी समझ के लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dx/dt। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, मोल पर टाइम। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, और मतलब और इसका जो टाइम का है वो क्या होगा, जो टाइम का कंसंट्रेशन जो टाइम का है वो क्या होगा, टाइम dt का टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही लिखा, देखो r की जगह हमने क्या लिखा, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। यही चीज़ क्यों, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि जो रेट है, रेट r किसके बराबर होता है, dx/dt, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो होता है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, पर मतलब नीचे उसका रेशो में लिख दिया, मोल पर लीटर। और टाइम का तो टाइम ही होता है, तो टाइम नीचे है ना यहाँ पर, जैसे dx/dt नीचे है, तो ये इसीलिए इस लाइन के नीचे है इधर। ठीक है, टाइम। अब यहाँ पर देखो ये नीचे क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है ना, ए जो है कंसंट्रेशन है ना टू द पावर पी, बी भी कंसंट्रेशन टू द पावर बी, तो दोनों का सेम यूनिट है, तो मैं इनको मिला के मोल पर लीटर दोनों का लिख सकती हूँ, तो पावर में पी प्लस क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो मोल पर लीटर टू द पावर कितनी है इसकी, 2 3 4 नहीं, 1 है, पावर कुछ है नहीं तो 1। अब यहाँ पर टाइम को ऊपर लेके गए, यहाँ पर इस पर कुछ मतलब माइनस प्लस कुछ है ही नहीं, तो टाइम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, मतलब टाइम इनवर्स, नीचे से ऊपर टाइम इनवर्स। अब यहाँ पर इसका देखो 1 अपॉन, यहाँ पे 1 है, 1 अपॉन मोल पर लीटर। अब P प्लस क्यू को टोटल जब ऑर्डर निकालते तो n लिखा था P प्लस क्यू, n इज इक्वल टू P प्लस क्यू, याद करो प्रीवियस लेक्चर में, तो ये n ले लिया, P प्लस क्यू n। अब यहाँ पर देखो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब ये भी मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ क्योंकि सेम है। तो मोल पर लीटर, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है n, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, है ना। तो ये K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ये 1 तो ये -n। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये टाइम इनवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही एक जो है एक्सप्रेशन रट के रखना, इसी से आप सारे ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी में पुट करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए 0, n की जगह n क्या हो सकता है 0 1 2 3 nth जितना भी आपको लेना है। ठीक है, अब n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ना कि जो ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। सिर्फ यहाँ पर टाइम जो होता है ये एक डे में हो सकता है, आवर में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ये इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है यहाँ पर n की, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये रेट यूनिट है रेट कांस्टेंट को, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पर देखो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन,
तो आपने वही वाला जो अभी रिलेशन निकल के आया उसको अच्छे से रट के रखना है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए मतलब n की वैल्यू ज़ीरो होगी। यही लिखा था K इज इक्वल टू, यही था मोल अपॉन लीटर या मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, यही था। तो n की जगह हमने ज़ीरो डाल दिया। तो अब क्या बन गया, देखो 1 माइनस ज़ीरो क्या बना हमारे पास, कुछ भी नहीं, मतलब 1 माइनस ज़ीरो 1 ही तो रहा। तो अब यहाँ पर क्या बना हमारे पास, तो 1 माइनस ज़ीरो 1 ही रहा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अब आप इसको, ये यूनिट आपका बना किसका, ये यूनिट आपका बना है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। और जो ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये यूनिट्स है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और K इज इक्वल टू मोल वैसे का वैसा, लीटर जब ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो लीटर इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप पहचानोगे कैसे, जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया और उसमें दिया, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल करवाती, लेकिन टाइम कम है और बहुत सारा अभी सिलेबस बचा हुआ है, इसलिए न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ, आपने दिया हुआ, तो टाइम दिया हुआ है ऐसे 3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, या फिर दिया हुआ है 4 मिनट इनवर्स, या फिर 3 मिनट इनवर्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है और पूछा हुआ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपको यूनिट निकल के आया ना, आपको रट के रखना है कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, या मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स जहाँ पूछा हुआ ना, आप समझ जाएंगे कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड डेटा है, आप इसमें खुद की थोड़ी कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो, थोड़ा सोच के। मतलब मैक्सिमम लोग कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से यूनिट को याद रखते हैं और इसी की मदद से निकाल देते हैं, पूछा हो तो बता देते हैं। चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n कितना होगा 1, तो ज़ीरो की जगह 1 डालें, तो 1 माइनस, बाकी पूरा सेम है, 1 माइनस 1 ज़ीरो होगा। तो कोई भी टर्म जिसमें एनी टर्म रेज टू पावर ज़ीरो वो होती है 1 के बराबर, तो ये होगी 1, तो टाइम इनवर्स, तो 1 का कुछ है ही नहीं, 1 इंटू टाइम ही रहा, तो K इज इक्वल टू टाइम इनवर्स या फिर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है कि जब भी जैसे 3 मिनट इन्वर्स आ गया, 4 मिनट इन्वर्स आ गया, 3 सेकेंड इन्वर्स हो गया, या कुछ मिनट में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, तो सेकेंड इन्वर्स से आप पहचान जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बताऊँ आपको, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ टाइम इन्वर्स या सेकेंड इन्वर्स नहीं याद रखना, इसको आप मैंने कैसे याद रखना है, मोल पर लीटर सेकेंड इन्वर्स, ये चीज़ याद रखनी है। सॉरी, मैं पहले मैंने सेकेंड इन्वर्स सीधा बोल दिया था, सॉरी फॉर डैट। आपको इधर क्या याद रखना है, मोल पर लीटर और सेकेंड या टाइम इन्वर्स, ठीक है। अब मैंने सेकेंड, इसलिए मैं सोचती हूँ कि सेकंड जो है वो इसलिए इतना यूज़फुल नहीं है क्योंकि ये मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, तो इसीलिए सेकंड इन्वर्स लिखा होता है, बहुत सारी बुक्स में लिखा है, तो चलो कोई नहीं, सेकंड इन्वर्स भी चलेगा। टाइम इन्वर्स या सेकंड इन्वर्स दोनों सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स, और दूसरे फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ आपको याद रखना है सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो जहाँ मिनट इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, जितना भी टाइम दिया हो, 3 मिनट इन्वर्स, 3 सेकंड इन्वर्स, 4 सेकंड इन्वर्स, तो आप पहचान जाएंगे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, तो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो यूनिट ऑफ के है, ये जैसे यहाँ पर 1 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो की जगह 2 आएगा, तो ये आ जाएगा -1 मोल पर लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे चलते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू मोल इनवर्स और लीटर, मतलब इन दोनों का इन्वर्स और टाइम इन्वर्स। अब मेरी बात सुनो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टाइम की जगह सेकंड लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा, मोल इन्वर्स, ठीक है, लीटर के ऊपर भी इन्वर्स है, और लीटर जब ऊपर आएगा तो ये लीटर ही रह जाएगा क्योंकि इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, टाइम इन्वर्स या फिर सेकेंड इन्वर्स। तो आप लीटर को इधर भी लिख सकते हो, लीटर मोल इन्वर्स टाइम या फिर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अब आप इसका यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, ठीक है। तो बच्चा ये अच्छे से अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आती देखने के बाद, फिर दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी समझ नहीं आती तो दोबारा मुझसे पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।